सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बरमकेला के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन हुआ, जिसमें तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस मौके पर जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं भूपेश बघेल ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी जांगड़े के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला बताया। इस मौके पर सीएम ने पूर्व सिंचाई मंत्री सखराजीत नायक की मूर्ति का अनावरण भी किया। से अधिक की भीड़ थी और पिछले बार 52,000 वोटों से जीते थे। इस बार 70,000 से अधिक वोटों की जीतने की अपेक्षा है। जो घोषणा पत्र है दोनों की, किसकी भारी रहेगी पड़ला? घोषणा पत्र तो दोनों की हमेशा रहती है, पर बीजेपी के घोषणा पत्र में भरोसा क्या है? उन्होंने पहले भी घोषणा किया था, न 2100 धान दे पाए, न 300 बोनस दे पाए, न राशन कार्ड चुनाव से पहले बनाए बाद में काटे। उनकी घोषणा पत्र पर विश्वास कौन करेगा? कांग्रेस की घोषणा पत्र जो थी, उन्होंने 2500 रुपये धान की देकर 2640 देकर 20 कुंटल खरीदी करके सारी बातों को, वादों को निभाया है। उनके ऊपर भरोसा है। भाजपा के घोषणा पत्र में किसी का विश्वास ही नहीं। सारंगढ़ में घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा बनाया गया है, कांग्रेस के द्वारा क्या कुछ घोषणा पत्र बनाया जाएगा? सारंगढ़ के लिए घोषणा पत्र नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र बनाया गया है और छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को मिलेगा, सभी बहनों को मिलेगा, सभी माताओं को मिलेगा और सभी कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो पिछले कार्यकाल में किसी भी वर्ग को लाभ न मिला हो। भाजपा तो पूरी तरह झूठी है और यदि मोदी जी का हिम्मत है तो पूरे भारत देश में यह नियम लागू कराएं, महतारी वंदन योजना, तब हम मानेंगे। हमारे बघेल जी जो बोलते हैं वो तो करते हैं भाई। हम लोग कोई घोषणा पत्र लिखवाते नहीं है, हम लोग करके दिखाते हैं। जो घोषणा पत्र है उसको लेकर कितना आश्वस्त है कांग्रेस? 100% हम लोग आश्वस्त हैं। जी, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ में जाहिर हो गया, क्या छत्तीस पूरे देश में हो गया। भूपेश से तो भरोसा है। भूपेश ने आज महिलाओं को शामिल करके कि महिलाओं को प्रति और 15,000 रुपया जो मिलेगा पैसे उनके खातों में आएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ग, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको भूपेश सरकार के नीतियों से लाभ नहीं हो रहा होगा। वो आम जनता को संपन्न करने के लिए, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को बचाने के लिए और उनके हित में जो काम कर रहे हैं वो एकदम भरोसेमंद है। भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक बार जो घोषणा किया था आगामी 5 साल पहले, वो सीधा सीधा ये हो गया है कि उनकी गारंटी हो गई है। वो गारंटी जब कल कहे थे उसको दिए हैं, तो आज जो कह रहे हैं उसको देंगे। ये आम जनता इससे विश्वास करके इतना उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात है कि आज किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसी बात आ नहीं सकती। हर वर्ग के लिए सुविधा है, अतः उत्साहित होना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज बरमकेला में विशाल सभा को संबोधित सीएम बघेल कुछ किए हैं। हम जानेंगे सीधे कि किस तरह से आज जो भीड़ थी कितनी की थी, ये बताएंगे। आज संबोधित किए थे भूपेश बघेल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बरमकेला विकास खंड में आई थी। बहुत ज्यादा भीड़ के साथ यहाँ खेल माथा मैदान पूरा भरा हुआ था। भूपेश बघेल जी पर इतना विश्वास है, उत्तरी जांगड़े पर इतना विश्वास है कि पूरा बरमकेला सारंगढ़ से इतना भीड़ के साथ उपस्थित थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यहाँ समय दिए इनके लिए। हमारे यहाँ मैं सभी वरिष्ठ जनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि दोबारा मौका दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं सभी से अपील करती हूँ कि फिर से आशीर्वाद उत्तरी जांगड़े पर बनाए, पंजा छाप में बनाए, ऐसा मुझे निवेदन है। सारंगढ़ विधानसभा की हार जीत का फैसला बरमकेला करती है, क्या इस बार आपको पुनः बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत ज्यादा निवेदन है भी। यहाँ से 52,000 वोट से मुझे विधायक बनाई थी। इस बार कम से कम 60-70 वोटों से आशीर्वाद बनाएंगे उत्तरी जांगड़े पर। भूपेश है तो भरोसा है, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे किसान का हो, मजदूर का हो, महिलाओं का हो, युवा का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे भूमिहीन का हो, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। हमारा सारंगढ़ जिला इतना वर्ष पुराना मांग थी, उनका भी पूरा किए हैं। बरमकेला में भी बहुत कुछ करवाना है, वो भी बाकी है। तो फिर से आशा करती हूँ सभी मतदाताओं से, उत्तरी जांगड़े पर आशीर्वाद बनाए, पंजा छाप में आशीर्वाद बनाए और यहाँ का जो मांग है सबको भी मैं पूरा करवाऊंगी। भूपेश बघेल कल गृहलक्ष्मी योजना का किसको लेकर के? भूपेश है तो भरोसा मैं बोल रही हूँ, गृहलक्ष्मी योजना लक्ष्मी तिहार के दिन, दीपावली के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, इनको जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे महिलाओं
बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित है और सभी के लिए कर रहे हैं। गृह लक्ष्मी योजना के 15,000 सालाना देगा हमारी सरकार। और भारतीय जनता पार्टी तो बोल रहे हैं कि महिलाओं को 1,000 देंगे करके, लेकिन पहले से फॉर्म भरवा रहे हैं, उस फॉर्म में खाता नंबर नहीं है, उस फॉर्म में मोबाइल नंबर नहीं है, तो किस लिए पैसा डालेंगे। बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, लेकिन कांग्रेस सरकार जो बोलते हैं तो करते हैं। भाजपा का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र, जनता किसको भरोसा करेगी? भरोसा तो कांग्रेस ही पर करेंगे ना, भूपेश बघेल जी पर करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो बोलते हैं उनको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बोले थे पिछले बार किसानों के 2100 में धान खरीदेंगे, हर साल बोनस देंगे, लेकिन बनने के बाद तो भुला गए थे। 15 साल रहे, न किसानों के 2100 में धान नहीं खरीदा, न बोनस नहीं दिया। और ये भी बोले थे कि आप लोग सारंगढ़ को विधायक तो हम लोग जिला बनाएंगे, विधायक भी दिए थे लेकिन जिला नहीं बना पाए। हमारे कांग्रेस सरकार ने अभी 2.5-3 साल बना, उसके बाद सारंगढ़ जिला बन गया। जिला के साथ साथ बहुत सारा सारंगढ़ में विकास हो रहा है, इसको तो आप सभी लोग देख रहे हैं। सारंगढ़ की सीट है, कितने में जीत की सोच रही? सारंगढ़ तो 60-70 वोट रहेगी ना। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ, पूरा आशीर्वाद सभी मतदाताओं से, अपने घर परिवार सब परिजा छाप में बनाए, उतरे जांगड़ी पर आशीर्वाद बनाए, ऐसा मुझे निवेदन है। ये तो हमारे पास उत्तरी कल्पा जांगड़े जी प्रत्याशी बरमकेला क्षेत्र में आम सभा हुई थी, जिसमें 20,000 की भीड़ जुटी हुई थी। अब देखना यही होगा कि 17 नवंबर को किस जनार्दन किसको वोट देती है। साधना न्यूज़ से कबीर दास मानिकपुर की रिपोर्ट।